नमस्ते बच्चों हमने कल देखा कि सम्राट अशोक के राज्य में न्याय मंत्री ने कितना अच्छा कार्य किया, कितनी सुप्रबंध व्यवस्था की। उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। अचानक ही क्या होता है कि एक पहरेदार की कोई हत्या कर देता है और सुबह उठकर यह बात राज्य में पूरी तरह फैल जाती है और शिशुपाल वो तो बड़ा चिंतित हो जाता है। उसकी तो नींद ही हराम हो जाती है और वह सब खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर देना, यानी कि कड़ी मेहनत करना। तो शिशुपाल तो रात दिन एक कर देता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट अशोक और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। देखो यहाँ पर क्या होता है कि अचानक ही पहरेदार की हत्या होती है और शिशुपाल यानी कि न्याय मंत्री उस अपराधी को ढूंढने के लिए रात दिन एक कर देते हैं और उसे वो अपराधी है वो अचानक उसके सामने भी आ जाता है, यानी कि उसे पता चल जाता है कि अपराधी कौन है। लेकिन अब दुविधा यह है कि वह अपराधी कौन था। तो वह अपराधी स्वयं सम्राट अशोक ही था। अब तो शिशुपाल के सामने बड़ा प्रश्न हुआ। बहुत ही कठिन काम था कि मैं किस प्रकार सम्राट को अपराधी घोषित करूं। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे, न्याय करना उसका धर्म था। तो दूसरी ओर जो अपराधी है वो सम्राट अशोक है और वे खुद भी सम्राट का सेवक है। तब बहुत प्रयत्न करने के बाद उसकी दृष्टि में यह बात आती है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, राजा हो या रंक हो, कोई भी अपराधी क्यों न हो, लेकिन न्याय की बात में, न्याय की दृष्टि में कोई भी साधारण व्यक्ति और राजा में कोई अंतर होता नहीं। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। यहाँ पर देखो कि शिशुपाल दरबार में पहुँचते हैं और उसी वक्त सम्राट अशोक भी वहाँ बैठे थे। तब उसे शिशुपाल को पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपराधी का पता चल गया? जैसे सम्राट अशोक इस तरह पूछते हैं कि जैसे कोई किसी को कुछ पता ही नहीं। तब न्याय मंत्री बड़े साहस के साथ कहते हैं कि जी हाँ, चल गया। फिर सम्राट अशोक उसे कहते हैं, अगर तुम्हें पता चल गया है तो तुम उस अपराधी को यहाँ पर उपस्थित करो, यानी कि यहाँ पर हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारियों को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री तो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, फिर उसके जो उच्च अधिकारी है उसे संकेत करते हैं। उसे कहते हैं कि चलो धनवीर, इसे गिरफ्तार कर लो। किसे गिरफ्तार करने की यहाँ पर बात करते हैं?
उसका संकेत सम्राट अशोक की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता का अर्थ होता है शांति। पूरे दरबार में शांति छा जाती है। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? देखो यहाँ पर क्या होता है। तो अचानक ही शिशुपाल है वह किसकी ओर संकेत करता है? सम्राट अशोक की ओर संकेत करता है और कहता है कि इसे गिरफ्तार कर लो। तो सम्राट अशोक तो बड़े ही क्रोध से लाल हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझे गिरफ्तार करने की आज्ञा देते हो? न्याय मंत्री ने ऐसा ही भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न था। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधों को गिरफ्तार करो। न्याय मंत्री ने तो इस तरह अपना भाव प्रकट किया कि जैसे सम्राट अशोक उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके स्वामी भी नहीं है, राजा भी नहीं है, और वह अपने इन्हीं शब्दों को दूसरी बार दोहराते हैं कि तुम धनवीर क्या देखते हो, चलो मैंने कहा ना कि अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काट कर रह जाना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आश्चर्य में पड़ जाना। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और सब उसकी ओर देखने लगते हैं कि न्याय मंत्री ने तो किसे अपराधी घोषित किया? तो सम्राट अशोक को ही अपराधी घोषित किया और उसे कहा कि तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया है। अब आप अपनी सफाई में क्या उत्तर देना चाहते हैं? इस समय सम्राट खुद ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, पर वह उद्दंड था। उद्दंड उसका अर्थ होता है अविवेकी, जिसमें विवेक न हो उसे उद्दंड कहा गया है। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्री उसे क्या कहते हैं कि वह उद्दंड था या नहीं, उसका निर्णय तुम्हें नहीं करना है। वह जो निर्णय है वह हम यहाँ पर करेंगे, वह कोई भी हो, लेकिन तुम उसे मृत्युदंड नहीं दे सकते। इसलिए आज मैं आपको गिरफ्तार करने का है वह सबको कहता हूँ। सभा में सन्नाटा सा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। सिर झुका लेना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है लज्जित होना। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। गदगद हो जाना यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाव विभोर हो जाना। देखो सारी सभा में अचानक ही सन्नाटा छा जाता है, शांति छा जाती है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल नहीं रहा और सम्राट अशोक भी न्याय मंत्री का यह निर्णय सुनकर खुद लज्जित हो जाते हैं और एक तरफ से उस पर गर्व भी होता है कि मेरा न्याय मंत्री कैसा है कि जो सच्चा न्याय कर सके, ऐसा न्याय मंत्री मैंने पाया है। तो वह ऐसे हृदय वाले व्यक्ति को पाकर गदगद हो जाता है। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और
यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। देखो, यहाँ पर न्याय मंत्री की सूझबूझ का भी हमें पता चलता है। न्याय मंत्री क्या करते हैं, तो सम्राट अशोक की जगह उसकी सोने की मूर्ति लेकर रखते हैं और कहते हैं कि अब इस मूर्ति को हम दंड देंगे। और सम्राट अशोक के बारे में वह यह भी कहते हैं कि सम्राट अशोक है वह हमारे राजा है और हमारे देश में हम राजा को ईश्वर का रूप मानते हैं, तो हमें ईश्वर को दंड देने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ सम्राट अशोक को चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो न्याय मंत्री है उसने अपनी सूझबूझ से सम्राट अशोक की जगह उसकी जो सोने की मूर्ति है वह बनाकर रखते हैं और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को भी शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। सब जगह लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। यानी आंखें खोल देना, उसका अर्थ होता है कि सही परिस्थिति को समझाना। आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। निरुत्तर यानी कि बिना उत्तर। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह न्याय मंत्री है वह जो सम्राट अशोक ने अपराध किया था उसका न्याय किस तरह करते हैं, और उसके बाद में सभी लोग जब चले जाते हैं तब शिशुपाल राजमुद्रा सम्राट अशोक को वापस कर देते हैं और कहते हैं कि मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। फिर सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की ओर सम्मान भरी नज़र से देखा और गदगद कंठ से कहने लगे कि आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी और आपका जो कार्य है वह साहस के लिए, और जो आपका कार्य है वह आपके सिवा और कोई भी कर सकता नहीं है। आपका कार्य प्रशंसनीय है और यह जो बोझ है वह बोझ भी आपके सिवा कोई उठा सकता नहीं। तो यहाँ पर सुदर्शी जी ने यही बात हमसे अच्छी तरह इस कहानी में प्रकट की है और इस कहानी को सुदर्शन जी ने इतनी भावुक बना दी है और इतना न्यायपूर्ण बना दी है कि लोग इस कहानी को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और उस प्रकार कहानी के पढ़ने के बाद सभी लोग अपने जीवन में इस वर्ताव को स्थापित करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और सुदर्शन जी की ये जो न्याय मंत्री है, इस कहानी के द्वारा हमें यह भी सीख मिलती है कि देश का न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए। देश का न्याय मंत्री ऐसा होना चाहिए जो राजा भी न देखे और रंक भी न देखे और सच्चा न्याय करे। और दूसरी बात यह भी हमें यहाँ पर सीखने मिलती है कि हमारे अंदर अगर जो साहस है, हिम्मत है, तो हम अपनी आवाज़ किसी के भी सामने उठा सकते हैं। हम अगर साहस और सच्चाई के द्वारा किसी का भी सामना कर सकते हैं और हम सच्चा न्याय कर सकते हैं। धन्यवाद।